हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। ऑनलाइन तैयारी के हिंदी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन है वो वहां पे चर्चा का विषय था। यानी कि G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में कौन से कथन थे जिन पर चर्चा किया जा रहा था। तो पहला कथन मैं पढ़ूंगी। पहला कथन है संकट के समय में शिक्षा की निरंतरता। दूसरा कथन शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण। तीसरा कथन बाल्यावस्था शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पहला, दूसरा और तीसरा। ये इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। तो यहाँ पर तीनों कथन सही हैं। G20 सदस्य देशों की इस बैठक संकट के समय में शिक्षा की निरंतरता, बाल्यावस्था शिक्षा एवं शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण जैसे 3 विषयों या मान्यता प्राप्त क्षेत्रों में सदस्य देशों के अनुभवों को साझा करने के लिए आयोजित की गई थी। G20 सदस्य देशों के शिक्षा मंत्रियों ने एक साथ मिलकर काम करने और शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों को साझा करने के प्रति संकल्प जाहिर किया है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, कौन सा क्षुद्र ग्रह गीजा के पिरामिड से दोगुना बड़ा है और इसके 6 सितंबर 2020 को पृथ्वी की कक्षा के करीब से गुजरने का अनुमान था। दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑप्शन, क्षुद्र ग्रह 4658242010 FR, यानी कि बी ऑप्शन। नासा एक एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह 465824 2010 FR का पता लगा रहा है जो गीजा के प्रसिद्ध पिरामिड से दोगुना बड़ा है, जिसका डायमीटर 120 मीटर से 270 मीटर के बीच होने का अनुमान है। इसका 6 सितंबर 2020 को पृथ्वी की कक्षा के करीब से गुजरने का अनुमान था। ठीक है, क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है पहला ऑप्शन, पंजाब। पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च की है। ये ऐप लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर्स बनने के लिए भी प्रेरित करेगा। इसका उपयोग पेड़ों की अवैध कटाई के साथ साथ वनों को किसी भी तरह की क्षति से रोकने के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में इसरो के निम्नलिखित में से किस मिशन में चंद्रमा पर पृथ्वी के वायुमंडल के संभावित प्रभाव का संकेत दिया है। फोर्थ क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑप्शन, चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा पर पृथ्वी के वातावरण के संभावित प्रभाव का संकेत दिया है। मिशन चंद्रयान 1 से भेजी गई तस्वीरों से पता चलता है कि चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग लगी हो सकती है। इस तथ्य के आधार पर ध्रुवों की जंग को पृथ्वी के वायुमंडल के प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें चंद्रमा की सतह पर लौह युक्त चट्टानें होने की बात मानी जाती है और यहाँ पानी और ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता नहीं चला है, जबकि जंग बनने के लिए लोहे का इन दो तत्वों के संपर्क में आना जरूरी है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, पहले नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतरराष्ट्रीय दिवस के संबंध में इन कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, पहला नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतरराष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया था। दूसरा, 2020 का विषय क्लीन एयर फॉर ऑल है। तीसरा, WHO ने मार्च 2020 में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतरराष्ट्रीय दिवस आयोजित करने के संकल्प को अपनाया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि सिर्फ पहला और दूसरा कथन ही सही है।
कथन पहला और दूसरा क्या है? केवल पहला और दूसरा कथन सही है। नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर 2020 को पहली बार क्लीन एयर फॉर ऑल विषय के साथ आयोजित किया गया था। तीसरा कथन, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस आयोजित करने का संकल्प संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 दिसंबर 2019 को 74वें सत्र में लिया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 6। हाल ही में किस देश के साथ भारत के रक्षा मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने तथा अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की है? पहला ऑप्शन ईरान हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेहरान पहुंचे। उन्होंने ईरानी रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी के साथ मुलाकात की और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने तथा अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने 3 दिवसीय मॉस्को यात्रा के समापन के तुरंत बाद ईरान का दौरा किया, जहां उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन SCO देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में बैक टू विलेज अभियान का तीसरा चरण आयोजित किया जाएगा? डी ऑप्शन जम्मू और कश्मीर। प्रधान सचिव बिजली विकास और सूचना विभाग रोहित कंसल ने घोषणा की कि बैक टू विलेज यानी कि B2V अभियान का तीसरा चरण इस वर्ष 2 से 12 अक्टूबर तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। तीसरे चरण के तहत सरकार जन समस्याओं को सुनने के साथ उनका मौके पर ही निराकरण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। RBI के नए दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि क्या होगी? 50 करोड़ रुपए यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि को संशोधित कर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र वित्त दिशा निर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई है, जहां किसान उत्पादक संगठनों, स्वास्थ्य ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण सीमा को भी संशोधित किया गया है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? 9th क्वेश्चन का सही जवाब है सी ऑप्शन केरल। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में केरल राज्य शीर्ष स्थान पर है। शीर्ष 3 में अन्य 2 राज्य गोवा और त्रिपुरा हैं। रिपोर्ट को गैर सरकारी संगठन यानी NGO मोबाइल क्रेच द्वारा जारी किया गया है और इसमें युवा बाल पर्यावरण सूचकांक YCEI और युवा बाल परिणाम सूचकांक YCOI शामिल है। और हम पहुंच गए हैं 10th क्वेश्चन। हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हो गया। वो सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक फैसले की याचिका करता थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी ऑप्शन। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की बुनियादी संरचना का संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती की याचिका पर संविधान के बुनियादी ढांचे संबंधी ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के उद्देश्य से केरल सरकार द्वारा पारित भूमि सुधार कानून के खिलाफ भारती ने शीर्ष अदालत का रुख किया था और ये क्वेश्चन CGL में अक्सर पूछा जाता है, केशवानंद भारती का केस। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है आज का सेशन। अगले दिन फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड टू ऑनलाइन तैयारी। थैंक यू सो मच।